बच्चों में स्क्रीन डिपेंडेंसी घटाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स माता पिताओं के लिए। चलिए आज उसको लेके बात करते हैं। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर दीपांशु दास। मैं एक पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरो डेवलपमेंटल स्पेशलिस्ट हूं, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो डेवलपमेंट का फाउंडर। आज स्क्रीन डिपेंडेंसी बढ़ रहा है, प्रैक्टिकली कोविड टाइम से और ये ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन इसमें हमारा एज पेरेंट्स क्या भूमिका है, ये समझना पड़ेगा। देखिए, हम जितना बिजी हुए हैं, हमारे बच्चे उतना नेग्लेक्टेड फील किए हैं और हम भी उसे होने दिए हैं। क्यों? वरना हमारा काम नहीं होगा, तो हम लोग उनके हाथ में मोबाइल थमा दिए हैं। प्रैक्टिकली इससे निकलना पड़ेगा। जब तक हम लोग ये एहसास नहीं लाते हैं हमारा भी रोल है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। और जब हमारा रोल हम लोग कहते हैं, यहाँ और एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, हमारा कॉन्शियस होना कि हमारा मोबाइल देखना, हमारा मोबाइल यूज बच्चे को अफेक्ट करता है। एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं मंकी सी मंकी डू। प्रैक्टिकली जो बंदर है, अगर दूसरा बंदर कर रहा है वो देख के करेगा। तो ये जो चीज़ है, ये बच्चों का नेचुरल स्वभाव है। वो अगर देखता है आप मोबाइल पे बिजी है, वो वही करेगा। तो यहाँ से मोड़ने का इंतज़ाम करना है। कैसे ये हो सकता है, चलिए देखते हैं। एक चीज़ यहाँ सोचना पड़ेगा, मोबाइल जो डिपेंडेंसी है वो किस लिए हो रहा है। बच्चे को मोबाइल से कुछ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, और वो दूसरा किस तरह से पूरा हो सकता है, ये आपको समझना पड़ेगा। बच्चे को वहाँ शांति मिल रहा है, क्यों? उनको लग रहा है कि मैं इसमें खो गया हूँ और कहीं मुझे जाने का ज़रूरत नहीं है। उसमें उसे रिवार्ड्स मिल रहे हैं, उसे एक सेंस ऑफ एंगेजमेंट आ रहा है। ऐसा और क्या क्या आपको ढूंढना पड़ेगा, और वो एक एक कंपोनेंट का सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है और कहाँ से वो मिल सकता है, ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप ये समझ लिए, आपका काम हो गया है। अब आते हैं कौन कौन सा एक्टिविटीज़ में वो हो सकता है। अगर हम लोग सोचते हैं कि एक बच्चा घर में रहेगा और मोबाइल नहीं छुएगा, प्रैक्टिकल नहीं है, तो वहाँ आउटडोर एक्टिविटीज़ का ज़रूरत है। बच्चे के साथ आप कैसे खेल सकते हैं, ये आपको सोचना है। बच्चे के साथ खेलने का ज़रूरत होगा, और जैसे ही आप इस तरह का एक्टिविटीज़ डिफाइन करेंगे जहाँ इंटरएक्टिविटी बढ़ता है, तो ऑटोमेटिकली बच्चा एंगेज करेगा। कैसे एंगेज करेगा, क्यों एंगेज करेगा, ये आपको तय करना है। और आपको प्रैक्टिकली समझना है बच्चा वाकई उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, न कि रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर रिस्पॉन्ड कर रहा है ठीक है, अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, शायद आप जो सोच रहे हैं उसमें कुछ बदलाव का ज़रूरत है। अगर ये मोबाइल में रह गया, कहाँ कहाँ तकलीफ है, ये समझने का ज़रूरत है। बच्चा अगर मोबाइल पे है, फर्स्ट थिंग है, बच्चा सोशलाइज नहीं करता है। हम लोग मोबाइल के साथ बात नहीं करते हैं, क्या मोबाइल कैसे हो, बात नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम मोबाइल के जगह लोगों के सामने हो, हम लोग सिर्फ एंगेज नहीं करते हैं, हम लोग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। मोबाइल के साथ उसका ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो देखिए, मोबाइल के बिना हमारा सोशलाइजेशन, लैंग्वेज डेवलपमेंट इम्प्रूव होता है। सिर्फ वही नहीं, अगर मोबाइल पे लगे हुए हैं, मोबाइल हमारा एंगेजमेंट इन्वॉल्व करता है, और जैसे ही वो एंगेजमेंट हो रहा है, एक दूसरा चीज़ हो जाता है। कॉफ़ी हम लोग नींद से पहले अगर लेते हैं, नींद नहीं आता है, उस तरह से मोबाइल नींद छीन लेता है। तो जस्ट इतना समझना है कि आपका एंगेजमेंट यहाँ ज़रूरत है, ताकि ये एरियाज अफेक्टेड ना हो। और एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, अगर आप इस पे काम करना चाहते हैं, घर में क्लियर जोन्स होना चाहिए जहां मोबाइल अलाउड नहीं है। तो लेट्स से डाइनिंग रूम, लेट्स से स्टडी रूम, यहाँ अगर हम लोग मोबाइल को बैन कर सकते हैं तो आपका काम बेटर होगा। यहाँ आपका इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरत है। अगर आप बच्चे के साथ बैठ के
खुद मोबाइल देख रहे हैं और बच्चे को बोल रहे हैं नहीं ये मोबाइल फ्री जोन है, नहीं चलता है। वहाँ आपको भी मोबाइल फ्री होना पड़ेगा उस टाइम के लिए। वही जो मैं बोला, मंकी सी मंकी डू। तो मोबाइल के बिना कौन कौन सा जोन में आप रह सकते हैं ये समझना पड़ेगा। टाइम शेड्यूल कर दीजिए कि इतना से इतना बजे तक मोबाइल नहीं यूज़ होगा, और इसको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना है। ये कंसिस्टेंसी की है, जब तक इस पे सिस्टमेटिकली लग के काम नहीं करेंगे, कंसिस्टेंसी उसके बिना नहीं होगा। मसल्स एक दिन में नहीं बनते हैं, मसल्स बनाने के लिए रोज़ काम करना पड़ता है, और अगर रोज़ काम नहीं करेंगे, रोज़ सिस्टमेटिकली वही चीज़ याद नहीं करेंगे, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अगर आपको लगता है जो भी मैं बोल रहा हूँ सही है तो आप बताइए और इसको अप्लाई कीजिए। आपका एक्सपीरियंस क्या है वो भी बताइए कमेंट्स में। और क्या क्या टॉपिक्स में आपको सपोर्ट चाहिए हमें बताइए। हम लोग हो सके तो ज़रूर कोशिश करेंगे। सिर्फ वही नहीं, एक लाइक लगाइए और इसको शेयर कीजिए उनके साथ जिनको ये मटेरियल हेल्प कर सकेगा। आपके साथ आपके बच्चे के विकास पे काम करने चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।